#IfIwas काफी ज्यादा वायरल हो रहा है एंड कमेंट्स में मैंने ये देखा कि कई लोगों को लग रहा है कि इस रील को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज हर एक इमेज को ट्रिम करके प्लेस करना होगा। नोप, दिस कैन बी ऑटोमेटेड। इस रील के हर एक सेक्शन में 23 इमेजेस हैं, फॉलोड बाय 2 टेक्स्ट लेयर्स जो कि बीट्स के साथ मैच करवाए हैं। फर्स्ट 13 एंड लास्ट 9 आर ऑफ 3 frames each in length, but the 14th image is of 14 frames because of the short pause between the beats. इन प्रीमियर प्रो हमें जितने सेक्शंस चाहिए, इन दिस केस 5, उतने फोल्डर्स क्रिएट कर देंगे एंड इमेजेस को डाउनलोड करके इन फोल्डर्स में डाल देंगे फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे टेक्स्ट लेयर्स को कलर बैकग्राउंड्स चाहिए होंगे तो वो क्रिएट करने राइट क्लिक, न्यू आइटम, कलर मैट, सिलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस एंड इसी तरह 5 अलग अलग कलर मैट्स क्रिएट कर दो। नाउ गो टू द पॉइंट वेयर द फर्स्ट बीट कम्स अप, सिलेक्ट 14 images from the folder of choice, come down and click on automate to sequence, select overwrite edit and frames per still as 3। ये बाकी के ऑप्शंस के बारे में अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है, हम वापस आकर इनको डिस्कस करेंगे अच्छे से। फॉर नाउ डीसिलेक्ट एवरीथिंग एल्स, हिट ओके एंड ये करते ही सारी इमेजेस ट्रिम होकर अपने आप प्लेस हो जाएंगी। अब जैसे हमने पहले डिस्कस करा था, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द 14th image to 14 frames, मूव द प्ले हेड एट द एंड। अब बाकी की 9 इमेजेस के लिए सेम प्रोसेस रिपीट करो। ये करते ही हमारी 23 इमेजेस की प्लेसमेंट अच्छे से हो गई है। अब अगर इनकी स्केलिंग करनी है या फिर इनको रीअरेंज करना है तो यू कैन डू दैट। नाउ क्रिएट 2 डिफरेंट टेक्स्ट लेयर्स, उनको बीट्स के साथ अलाइन करो और ट्रिम करो। अब अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच माई बिगिनर ट्यूटोरियल ऑन प्रीमियर प्रो। अब कलर बैकग्राउंड लाकर इन टेक्स्ट लेयर्स के नीचे प्लेस कर दो। क्रिएट अ कॉमन टेक्स्ट लेयर विद द सेक्शन नेम दैट गोज ओवर द इमेजेस। ये करते ही हमारा बेसिक टेम्पलेट क्रिएट हो गया जो कि आगे हर बार रिपीट होने वाला है। तो इन सारी चीजों को डायरेक्टली डुप्लीकेट नहीं करेंगे, लेट्स ग्रुप ऑल ऑफ दिस इनटू अ सेपरेट सीक्वेंस ताकि हमारी मेन सीक्वेंस का लेआउट क्लीन रहे। सो सिलेक्ट एवरीथिंग, राइट क्लिक, नेस्ट। ऑलवेज रिमेंबर टू नेम इट प्रॉपर्ली। Come to the project panel and make duplicates of this nested sequence। इस केस में हम लोग 5 बनाएंगे एंड हर एक को अच्छे से रीनेम कर देंगे। अब इनको एक एक करके टाइमलाइन पर ले आएंगे। इस बात का ध्यान रखना कि नेस्टेड सीक्वेंस को टाइमलाइन पे ड्रॉप करने से पहले ये बटन ऑन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो एज अ सीक्वेंस नहीं बट इंडिविजुअल लेयर्स की तरह ड्रॉप होगा एंड वी ऑफ कोर्स डोंट वांट दैट। डबल क्लिक टू एंटर अ नेस्टेड सीक्वेंस। अब जो इमेजेस ऑलरेडी हैं उनको डिलीट कर दो एंड सेम स्टेप्स फॉलो करके ऐड न्यू वंस फ्रॉम अनदर फोल्डर। चेंज द ओवरले टेक्स्ट एज पर द सेक्शन नेम। एंडिंग टेक्स्ट को भी एडिट कर देंगे। बैकग्राउंड लेयर चेंज करते वक्त ये पूरे लेयर को ही रिप्लेस करना है, ना कि इस पर डबल क्लिक करके इसका कलर चेंज कर देना, बिकॉज ये लेयर हमने पिछली सीक्वेंस में यूज किया था तो यहाँ चेंज करेंगे तो वहां पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमने स्टार्टिंग में 5 अलग अलग कलर मैट्स क्रिएट किए थे। सो वंस यू चेंज द बैकग्राउंड, हमारा सेकंड सेक्शन भी रेडी हो गया है। सो कम बैक टू द मेन सीक्वेंस एंड बस ये सारे स्टेप्स को रिपीट करते रहना है। अब बात करते हैं इन ऑप्शंस के बारे में। मान लो कि आपको 3 इमेजेस प्लेस करनी है और आपने उनको एक एक करके सिलेक्ट कर लिया, तो ऑर्डरिंग में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इन इमेजेस को टाइमलाइन में कैसे प्लेस करवाना है। सॉर्ट ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे तो इमेजेस प्रोजेक्ट पैनल वाले ऑर्डर के हिसाब से प्लेस होंगी, लेकिन इफ यू चूज सिलेक्शन ऑर्डर तो आपने जिस ऑर्डर में सिलेक्ट किया था वो ऑर्डर में प्लेस होगी। जो भी हो, दिस ऑप्शन डज नॉट मैटर क्योंकि हम टाइमलाइन में कभी भी इमेजेस को अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज कर सकते हैं। प्लेसमेंट इज टू डिसाइड कि हमारी इमेजेस सीक्वेंशियली जाएंगी, यानी कि एक के बाद एक स्टिक होकर जाएंगी, या फिर क्या हमने उनको मार्कर्स पे प्लेस करवाना है। अगर आपने टाइमलाइन में मार्कर्स क्रिएट किए हैं एंड अगर आपको एग्जैक्ट वहीं पर प्लेस करवानी है इमेजेस, तो यू कैन सिलेक्ट दिस सेकंड ऑप्शन। देन वी हैव 2 मेथड्स। इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। इंसर्ट एडिट में द इमेजेस लिटरली गेट इंसर्टेड एंड उस एरिया में जो भी होता है उसको आगे ढकेल देती है। That's why we selected overwrite edit because that way we kept the position of our music intact. Still clip duration. I don't know what this first option is. I don't think ये कभी भी यूज में आएगा। Mostly हम लोग सेकंड ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे, frames per still, because यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी हर एक इमेज का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। In this case it was 3. डिफॉल्ट वीडियो ट्रांजिशन सिलेक्ट करेंगे तो हमारी हर 2 इमेजेस के बीच में एक ट्रांजिशन प्लेस हो जाएगा, जो भी आपने सॉफ्टवेयर में एज अ डिफॉल्ट रखा हुआ है। बाकी के ऑप्शंस यू कैन इग्नोर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई तो यार सपोर्ट जरूर करना, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर रहे हो तो यार बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप क्रिएटिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।